नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। चलिए आज समझते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। यह प्रक्रिया जितनी जटिल है उतनी ही रोमांचक भी है। ये तो पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर और दिलचस्प इलेक्शन माना जाता है ना। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये चुनाव कैसे होते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं और इस प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि अमेरिका में हर 4 साल में इलेक्शन होता है। ये एक नियमित प्रक्रिया है जो समय पर होती है और वो भी नवंबर के पहले मंगलवार को। इसे इलेक्शन डे कहा जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इलेक्शन की तैयारी महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। उम्मीदवार और उनकी टीमें बहुत पहले से ही काम में जुट जाती हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। पहले तो हर पार्टी अपना कैंडिडेट चुनती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। इसके लिए प्राइमरी इलेक्शन और कॉकस होते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है। प्राइमरी में पार्टी मेंबर्स वोट करते हैं और कॉकस में पार्टी के एक्टिव मेंबर्स मीटिंग करके वोटिंग करते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं उम्मीदवार को चुनने में मदद करती हैं। इस तरह हर पार्टी से एक कैंडिडेट फाइनल होता है। ये कैंडिडेट पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात आती है नॉमिनेशन की। ये एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करता है। इसमें पार्टी का कैंडिडेट फॉर्म भरकर ऑफिशियली इलेक्शन लड़ने की अनाउंसमेंट करता है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर शुरू होता है चुनाव प्रचार। ये सबसे रोमांचक हिस्सा होता है, जहां उम्मीदवार जनता के बीच जाकर अपनी बात रखते हैं। कैंडिडेट्स पूरे देश में घूमकर लोगों को अपनी पॉलिसी और प्लान बताते हैं। वे रैलियों, डिबेट्स और मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। अगला स्टेप है इलेक्टोरल कॉलेज। ये एक अनोखी प्रणाली है जो अमेरिका के चुनाव को खास बनाती है। अमेरिका में पब्लिक सीधे प्रेसिडेंट को नहीं चुनती, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स चुनते हैं। ये मेंबर्स जनता के वोट के आधार पर चुने जाते हैं। हर स्टेट और वॉशिंगटन डी.सी. के पास कुछ इलेक्टोर्स होते हैं जो उस स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। ये इलेक्टोर्स ही प्रेसिडेंट को चुनते हैं। कुल मिलाकर 538 इलेक्टोर्स होते हैं। ये संख्या हर स्टेट की जनसंख्या के आधार पर तय होती है। जीतने के लिए कैंडिडेट को 270 इलेक्टोर्स के वोट चाहिए होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण संख्या है जो जीत और हार का फैसला करती है। जनवरी में नए प्रेसिडेंट का इनॉग्रेशन डे होता है। ये एक भव्य समारोह होता है जिसमें नए प्रेसिडेंट की शपथ होती है। इस दिन नया प्रेसिडेंट शपथ लेता है और अपनी जिम्मेदारी शुरू करता है। ये एक ऐतिहासिक पल होता है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे। शुक्रिया।